कार्डिफ पहुंचने वाले हैं और ये 4 घंटे का सफ़र जो मेरा गुजरा है बहुत ही मे बी चूँकि लास्ट ट्रेन थी इसलिए ट्रेन में हीटिंग भी नहीं है, तो मैं तो इस हिसाब से यही सोच के आई थी कि ट्रेन में हीटिंग होगी, तो मैंने बस एक मोटा सा टॉप पहना और साथ में अपना ट्राउज़र पहना, ये सोच के कि चलो मोटा कपड़ा काफ़ी है। मगर बहुत सर्दी में टाइम गुजरे। अब तो खैर पहुंचने वाले हैं तो वो एक्साइटमेंट से मुझे इतना फ़ील नहीं हो रहा, और अनिया और हमज़ा से मिलने की खुशी हो रही है। बच्चों से बात हुई रास्ते में, नबिया ईमान से, बहुत मिस कर रहे हैं मुझे, इतने उदास थे, मैं ख़ुद भी बहुत मिस कर रही हूँ। बस अब थोड़े दिन इधर यही होता है कि आधा दिल आधे बच्चों के साथ, आधा दिल इधर उधर होती हूँ, तो इनके बारे में सोचती हूँ, इनके पास आती हूँ। अब तो कियान है, उफ, मुझे देख के ऐसे मुस्कुराता है, मैं समझी पता नहीं पहचानेगा, उसे पता चलेगा मैं उसकी नाना हूँ या नहीं, लेकिन बहुत बड़ी स्माइल दी उसने मुझे, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक गॉड कि कैंसिल नहीं हुई ट्रेन, क्योंकि इस वक्त 4 साल से जब हम ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पे, तब से ट्रेन ऑपरेटर्स की स्ट्राइक्स चल रही हैं, और हमेशा कोई ना कोई ट्रेन जो है वो स्पेशली रात की कभी कैंसिल हो जाती हैं, कभी उनके टाइमिंग्स चेंज हो जाते हैं। तो खैर मेरी वाली ट्रेन तो 9:30 चली, बस उसमें सिर्फ एक चेंज था क्रू पे, और ये भी टाइम पे चली है। बस अब 10 मिनट में हम पहुंचने वाले हैं। अनिया और हमज़ा से मैंने कहा मैं पैदल नहीं जाऊंगी, हमें उबर लेनी पड़ेगी, तो शी सेड ओके, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही है, और मैंने ये सोचा है कि जाते ही मैं हीटिंग के पास बैठ के एक कप चाय पीऊँगी, सहरी का भी टाइम हो जाएगा, फिर रोज़ा रखना है। चलें जी, नेक्स्ट स्टॉप कार्डिफ का है। बच्चे चल पड़े हैं, उन्होंने मुझे अपनी तस्वीर भेजी, पैदल आ रहे हैं इतनी ठंड में। मैंने कहा क्यों पैदल आ रहे हो तुम लोग, जैसे नहीं हमें नहीं इतनी ठंड लग रही। बस आई एम सुपर एक्साइटेड टू सी देम। एक तो अंधेरा है, मैं आप लोगों को बाहर भी कुछ नहीं दिखा सकती बिकॉज अंदर की लाइट्स चल रही हैं। Yes, we are here. कौन इस फ्रोजन मम्मा है तुम्हारी। इतनी सर्दी वैसे है नहीं, चुप कर जा, इतनी नहीं है। तो हमने पहना क्या है, बस यही हो रही इसीलिए ना मम्मा पेड़ आता है। पतले हो गए तुम भी। जी यही मैं कह रही थी, लोगों को यकीन नहीं है। टैक्सी में बैठे देना भाई आई एम सो प्राउड ऑफ देम, माशाल्लाह मेरे बच्चों ने घर ऐसा शानदार रखा हुआ है। और ये देखें जी मेरा कमरा इन्होंने कैसा बूंजा, बुनी में मुझे पहचान गया। ये मेरा कमरा रेडी है, ये भी द रूम स्मेल्स सो गुड, और व्यू इतना अच्छा है। वेरी वेरी नाइस अपार्टमेंट जी। पहला टाइम है हमारे घर पे, ये हमारा कॉफी स्टेशन है, और ये इसने अपने फोन से ऑन की है कॉफी मशीन, ऐसे फ्लेक्सी में क्या ऑन। और ये जो मैं आपको दिखा रहा था फोन स्केल उफ दिस इज सो ये देखिए फैंसी। मैंने रखा, अब ये देखिए इसके अंदर मैंने वजन करना है। वाओ, और ये वापस बस तुम अब प्रोफेशनल कॉफी जो है ना वैसे जब यहाँ तक- पे शुरू कर दो। जब तक शौक रहना तब तक शौक रहता है, उसके बाद अगर आप प्रोफेशनल बना लेते आपको दूध स्टीम करें अगर करना है तो यार वो देखो अब 2 लाइट है ना, तीसरी लाइट पूरी हो जाएगी ना फिर ये ऑन क्या हो फायदा भी महंगी तो वो तो तो फिर 2 मिनट इतने में साथ तो में चूल्हे पे नहीं गर्म हो जाता। माइक्रोवेव No. में हो जाता। हाँ माइक्रोवेव में वो फील नहीं आती, मैं करके दिखाता हूँ। अम्मा के लिए आती है, खुश करके बनाता था, हाँ, निगत का कैसा रहा ट्रिप? इतना मजा आया। बहुत अच्छा हाँ मेरी बात नहीं हुई, अब जाऊंगी वापस तो फिर। ये हो गया अच्छा हाँ, वो तो इस्लामाबाद 13th को जाके- अपॉइंटमेंट था ना। इस्लामाबाद जाके भी कराची चली गई मैं। या, बहुत ही प्यारा घर है माशाल्लाह माशाल्लाह। यस, हाफ यार, ये टी थोड़ा सा स्पून। अंडरवेलमिंग है, आज मीठी नहीं लग रही यार। माशाल्लाह माशाल्लाह, गाइस से माशाल्लाह। डे है हमजा जी। इधर आओ। गाइस मम्मा हमारे ब्लिसफुल की सप्लायर है, देखे हम हमारा
सारा स्टॉक हमने मंगवाया है। हैप्पी बर्थडे। ये तो ब्लिसफुल का डब्बा 7 महीने हो गए, 8 महीने। लो भाई मैं क्या करूं, ये इधर से उधर, उधर से इधर। बोने की तुम देखना जरा, उसको प्यार चाहिए, प्यार। देखो तो सही, हमें कैंची लाता। भुंजा क्या है इसमें? है क्या है? है भुंजू? कौन आ गया? क्या है इसमें? कौन आ गया? किसमें शॉफ्टी हो गया ना? Guys, अगर हम आपको ये प्रेजेंट की स्टोरी बताएं ना कि ये प्रेजेंट कितना पूरा travel कर दुनिया चुका है, घूम चुका है ये। पूरी दुनिया घूम चुका है और ये उसके बाद अब आ चुका है। अल्लाह, वो भी अल्लाह करे कि इसमें हो वो। पहले स्टोरी बताने क्या थी? स्टोरी ये थी, इसकी बर्थडे का गिफ्ट मैंने भेजना था नबिया ईमान के लिया हाथ। कब था पहले ये बताएं। बर्थडे से भी पहले, बहुत पहले। हाँ, बहुत पहले नबिया ईमान के हाथ मैंने भेजना था, भूल गए। उसके बाद फिर निगत ने आना था तो मैंने टीसीएस कराया निगत को। वो निगत के निकलने के 1 दिन के बाद पहुंचा, हालांकि 5 नहीं, दिन 1 दिन के बाद नहीं, कुछ घंटों बाद। कुछ घंटों बाद पहुंचा। डैडी का फोन आता है। हाँ, डैडी का फोन आया कि ये मिसेस एजाज ने कुछ भिजवाया है। अच्छा, उसके बाद निगत भी नहीं ला सकी तो वहां से फिर टीसीएस कराया गया। मेरे पास तो ये डब्बा आया एंड आई अज्यूम्ड कि इसमें वही है। तो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जी बताओ। जी। हाँ हाँ, हो क्या कि गया। सेम है अंदर, बताएं। लग तो रहा है मुझे। चलो इतनी मुश्किल से मैंने खोला। वही है, वही है। वैसे आई अंडरस्टैंड क्यों। नहीं, ये थिक वाली साइड ना काटो ना। नहीं वो मुझे पता है, ये ऑफिस के लड़कों ने किया है और ये बहुत अच्छा किया है। ताकि वो डैमेज ना हो। हाँ, जब ज्यादा सेंसिटिव पार्सल्स होते हैं ना तो वो ज्यादा बबल रैप कर देते हैं। भूंजू, हाँ, भूंजा पहचान गया नानू को, है ना? मेरा मुनी थक गया नहीं बार बार तो कौन खाई है ना उसने। आप खोल ले ला, मेरे बस हो गई है। इसमें ये डब्बा देखता हूं ना, यहाँ पे मुझे इतनी खुशी होती है। इंशाल्लाह गाइस दुआ करें एक दिन हम यूके में भी इसको बेचें। हाँ, बहुत लोग पूछते हैं भाई। मुझे भी आते हैं लेकिन हम जरा फिगर आउट कर रहे हैं। और ये भी उनकी पॉलिसी मुझे समझ नहीं आती है कि भाई आप स्किन केयर और ये चीजें जो है ये DHL नहीं कर सकते। लेकिन कोई ना कोई तरीका निकल आएगा वैसे। आई थिंक पाकिस्तान पोस्ट से चल करते हैं जाती है। कुछ ना कुछ, इंशाल्लाह। मम्मा आज खुल जाएगा। बस बेटा, अब ये लो। ये नज़र ऐसा ने बड़ी दिल से पैक किया है। I can't even tell it's one of them. किसने? ऑफिस के लड़के उनको जो बताते हैं ना कि ये फ्रेजाइल आइटम है, टूटना नहीं चाहिए। नहीं, कल ही होगा। नहीं। ये लो, कैंची टूट जाएगी मुझे लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो नजर आ गया कि वही है। वर्थ द हैसल। ना वो नहीं भाई, नहीं। बुनो, चलो हेल्प ओ, मी, ओ, ओ। हेल्प मी। देख के माँ हाथ बचा के वो थोड़ा आगे ना है। बुनो, कॉफी मशीन है डैडी की। बड़ी जान है ब्रूनो। एक मिनट, बुनो नो। छोड़ो उसको कुछ और दे दो। छोड़ो। मैं इसे दे देती हूँ। अल्लाह, इसके नीचे भी पैक। तुमने उसको टक खिलवा के ना। अभी ना जो इसका सुबह ब्रूनो का खाना आया है और मैंने इसको डब्बे ऐसे ही किए हैं। बुनी क्या बदतमीजी है ये। मसला ये है कि इसके नीचे एक और पैकिंग है। ये क्या उनसे है? को थोड़ा सा हाथ हल्का रखे। ये कौन है भाई ये? उसका नाम बताओ मुझे। ब्रूनो। ये एहसन है, ये नजर है, ये शान है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं माशाल्लाह भाई, वैसे वेरी प्राउड ऑफ यू, बड़ा सिक्योरली पहुंच गए। लेकिन ये आपने ऐसे पैक किया कि ये तो भाई नहीं जा रहा। थोड़ा हाथ हौला रखें पैकिंग पे। मैं कह रही हूँ अब नीचे चलो, डब्बा खराब हो जाए। नहीं, डब्बा नहीं खराब हो। गाइस ये भी क्योंकि वीडियो इसलिए नहीं बन रही थी क्योंकि इसमें से भी एक पैकिंग अनिया ने खोली है, ये वाली। थैंक यू।
थैंक यू, खुल गया। हैप्पी बर्थडे फाइनली। थैंक यू है क्या? खोलो जरा। क्यों इसके मम्मा? हाँ जैसे पता ही नहीं था। इसके अंदर मैंने कुछ ओह नोट भी डाला हुआ है। फुस फुस कर। सुनाओ मुझे भी। ब्रूनो छलांग ना मारना प्लीज। एक भी बहुत था वैसे। नहीं वो मैं जरा बोतल तोड़ता हूँ ना। सुनाओ सुनाओ। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं आपको एक अमेजिंग सी चीज़ दिखाती हूँ। वो ये कि थ्रू आउट माई इद्दत और ये सारे टाइम मैंने बिल्कुल अपनी स्किन को अटेंशन नहीं दी, मॉइस्चराइज़र तक नहीं लगाया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर उसके बाद एक आध दफ़ा यूज़ की, वो भी रेगुलर नहीं थी। मेरी स्किन पे बहुत डलनेस लग रहा था कि पता नहीं क्या है। अब मैं हया के पास गई तो हया के पास एक दो प्रोडक्ट्स यूज़ किए। अब यहाँ आई अन्या के पास तो कल इसके पास तो ब्लिसफुल का पूरा स्टॉक होता है। तो कुछ सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। तो बाकी कुछ हमारा जो सेंटेला सीरम है और ये चीज़ें, ये मैंने कल अपनी स्किन केयर की है सोने से पहले। आप यकीन करें 100% ट्रांसफॉर्मेशन अभी ये मुंह धोने के बाद है मेरी स्किन। ये कल तक ऐसी बिल्कुल नहीं थी। तो मुझे लगा कि येस आई हैव बीन टू नेग्लिजेंट अबाउट माय स्किन। इतना नहीं होना चाहिए था बिकॉज़ मेरे पोर्स ओपन हो गए, मेरी स्किन पे ड्राई फ्लेक्स हो गए और बस सिर्फ मैं सन प्रोटेक्शन क्रीम लगाती थी अपनी ब्लिसफुल की। तो खैर विच इज़ ओके इन अ वे, लेकिन ये है कि जब मौसम है, हमारा डस्टी वेदर है और इस तरह की चीज़ें अफेक्ट करती हैं स्किन को, तो हमें प्रॉपर स्किन केयर करनी चाहिए। कम से कम क्लेंजिंग तो बहुत ही प्रॉपर होनी चाहिए। तो बहरहाल यू कैन सी द डिफरेंस। कल भी मैंने आपसे सुबह उठ के ही बात की थी और कल वाली स्किन और आज वाली स्किन में आप फ़र्क देखें। सो ये ब्लिसफुल का क्लेंज़र और उसके बाद सेंटेला और फिर मॉइस्चराइज़र, ये 3 प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं। तो गो चेक इट आउट। और बहुत 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 लोगों को पसंद आ रहा है एंड इसका रिस्पांस बहुत ही अमेजिंग है। मैंने तो अपने सैलून पे भी रखा हुआ है ब्लिसफुल। सो अगर आपको फ़ौरन कुछ चाहिए तो आप वहाँ से भी जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो एनीवेज़ गुड मॉर्निंग हो गई है हमारी। अब हम जा रहे हैं गोश्त लेने, क्योंकि मेरे दामाद को, मेरे बेटे अली हमज़ा को कढ़ाई खानी है आज। तो हम लोग जा रहे हैं टर्किश मार्केट, वहाँ से गोश्त लेंगे और कढ़ाई का सामान लेंगे, टमाटर वग़ैरह वग़ैरह। और दूसरी क्या चीज़ खानी थी उसने, कुन्ना, तो कुन्ने का सामान लेंगे और फिर हम कढ़ाई और वो 2 चीज़ें बनाएंगे। और आज इफ़्तार के लिए मैंने पकौड़े बनाने हैं। हया के लिए तो बनाई थी, अब अन्या के लिए बनाने हैं, मगर हया को मिक्स पकोड़े पसंद हैं, इनको चाहिए वो सेपरेट जो डिप करके तो वो फ्राई करते हैं, तो वो पकोड़े बनाने हैं। तो चलें जी, बस मैं नमाज़ पढ़ लूँ उसके बाद हम निकल रहे हैं टर्किश मार्केट। तो वहाँ से अच्छा सा गोश्त लेते हैं और फिर आते हैं और इफ़्तार के मोमेंट्स आपसे शेयर करते हैं। चलें जी, मैं तो सरप्राइज़ के चक्कर में थी, मगर ये तो सरप्राइज़ ऑलरेडी रिवील्ड है, तो मैं आप लोगों से भी शेयर कराती हूँ। ये तो मुझे भी नहीं पता था कि सरप्राइज है। मुझे लगा था कि ये सरप्राइज रिवील्ड है, ये भी नहीं पता था ना, मुझे भी नहीं पता था। तो चलें जी, ये इस स्किन का जो मेरा ग्लो नज़र आ रहा है, इसके पीछे जो मैं आपसे कह रही थी सरप्राइज़ है, वो ज़रा फाउंडर से और क्रिएटर से आपकी बात कराते हैं। भाई क्या यूज़ किया था आपने कल? हाँ, सबसे पहले तो हम लोगों ने अपना ऑयल क्लेंजर वो लॉक किया है, विच मी एंड मम्मा हैव बीन टेस्टिंग फॉर अबाउट 7 months तो हो ही गए ना। 7 आई थिंक जब 6 months तो डैडी को हो गया ना, उससे भी बहुत उससे पहले, भी तो बहुत मे बी अ ईयर। या अ ईयर, 1 साल हो गया हम लोग को टेस्ट करते हुए, बट वी जस्ट हम लोगों को वो स्पॉट नहीं हिट कर रहा था ऑयल क्लेंजर। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फाइनल अप्रूव्ड सैंपल लॉक हो गया, जो मम्मा को ट्राई करा है एंड द गुरु हैज़ अप्रूव्ड इट। फिर उसके बाद जो है मॉइस्चराइज़र हम लोग अब लॉन्च कर रहे हैं। एक हमारा ऑलरेडी बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइज़र है विच इज़ फॉर ऑयली स्किन, लाइक लाइट वेट नॉन ग्रीसी ड्राई स्किन। फिर उसके बाद हमारा जो है एक वाटर क्रीम है विच इज़ फॉर ऑयली स्किन, विच इज़ लाइक अ वाटर जेल,
बट वी वांटेड समथिंग लाइक फॉर एक्स्ट्रा हाइड्रेशन, बहुत थिक फ्रेग्रेंस फ्री, तो जिन लोगों को एक्जिमा वगैरह है उन लोगों को भी केटर करने के लिए, तो वो हमारा फाइनली लॉक हो गया. वी हैव टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम Charlotte Tilbury की मैजिक क्रीम, we have taken inspiration from Embryolisse, we've taken inspiration from 3-4 of the best moisturizers and primers and hydrators in the market, and we have finally come up with this, and we're so happy with how it turned out. Alhamdulillah, बहुत like I'm wearing it right now, just moisturizer, and it just इतनी वो आपको हाइड्रेशन देता है कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. एंड सेंटेला, हमारा मल्टी पेप्टाइड सेंटेला तो ऑलरेडी लॉन्च्ड है, बट वी आर वर्किंग ऑन मेकिंग द कंसिस्टेंसी द परफेक्ट अमाउंट, नॉट टू थिन नॉट टू थिक, सो वी आर सॉर्ट ऑफ रीफॉर्मुलेटिंग द कंसिस्टेंसी, और वो भी हम लोग अब एक बहुत ही डिज़ायरेबल अमाउंट पे आ गए. तो इंशाल्लाह यू गाइज विल सी दैट ऑल्सो वेरी वेरी सून. इंशाल्लाह. देखिए मकसद ये है कि जो भी प्रोडक्ट है वी आर कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग इट. Yes, और जैसे based जैसे on हर चीज़ के customer सेटबैक्स होते feedback. हैं, हर चीज़ को ठीक करने में टाइम लगता है, हर चीज़ को थोड़ा ना स्ट्रीमलाइन करने में टाइम लगता है, बट दिस ईयर इज ऑल अबाउट बैंगर बट गाइस प्रोडक्ट्स. डोंट वरी, जो कल्ट फेवरेट्स हैं हमारे, हाइड्रेटिंग क्लेंजर, बैरियर रिपेयर Change नहीं मॉइस्चराइजर, करें. उनको हम नहीं छेड़े बिल्कुल भी, बिकॉज द मोमेंट वी इवन टॉक अबाउट इट आवर फॉलोअर्स गो क्रेजी कि नहीं उसको नहीं करना कुछ भी, तो उसको हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा. हाँ, नहीं उसको नहीं हम कुछ लोगों ने करना. कंसिडर किया था एट सम पॉइंट कि हम लोग अपना हाइड्रेटिंग क्लेंजर, बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर फ्रेग्रेंस फ्री कर दें, बट पीपल सेड नो, वो इतनी उसकी खुशबू ही हमें इतनी अच्छी लगती है, तो हमने बोला अच्छा भाई लेट दैट स्टे एज चले. हाँ, एंड देन सबसे बड़ी बात है कि वो हाइड्रेटिंग क्लेंजर मेरे डैडी का फेवरेट तरीन प्रोडक्ट था, सो दैट इज नेवर गोना उनके चेंज. सामने भी एक दफा ना आइडिया प्रपोज किया, मैं कहा अंकल हम सोच रहे हैं कि ना इसको फ्रेग्रेंस फिगर, नहीं इसको आपने कुछ नहीं करना, अच्छी लगती है. ये मेरा फेवरेट है, Face wash. ये तो मेरा उसकी शेविंग जेल की जगह भी मैं यूज कर लेता हूँ. हाँ करते थे एक्चुअली. शेव उसी से करते थे. हाँ, और इतने मज़े से, मतलब आई कांट टेल यू कि वो क्लेंजर यूज़ करते हुए उनके चेहरे पे जो खुशी और एक जो जॉय होता था, और मैं तो खैर उन्हें खड़े होकर दरवाजे से देखती थी, आंखें बंद हैं उनकी और वो लगा रहे हैं अपना और फिर शेव कर रहे हैं, आंखें बंद हैं और मैं खड़ी हुई हूँ, तो उन्हें पता भी नहीं चलता था. हाँ वो वीडियो है, लेकिन मैं तो वो सीन खैर रोज़ ही देखती थी. चलें गाइस, लेट्स गो. अच्छी धूप निकल आई आपकी हाँ. आमद में आज. शुक्र है. ये जी है इनकी लेक साइड बुनी वॉक पे आए हैं हम लोग, और ये लोग यहाँ रोज़ आते हैं. किस तरह मैंने हाथ निकाला है अपनी जेब से सर्दी लग रही है मुझे. इट्स रियली रियली कोल्ड. हाँ वहाँ तो गर्मी थी ना भाई. लोगों के लिए कराची का मौसम ही ठीक है. अब जहाँ धूप आती है वहाँ इतना मज़ा आता है, और जहाँ धूप जाती है वहाँ इतनी एक्सट्रीम ठंड लगती है. कहाँ है स्वॉन्स? बस यहाँ पे तो इतनी बड़ी झील में दो. जब हम लोग ग्रोथ पार्क जाएंगे तब आप ऐसी सोने देखेंगी, सोने. अच्छा, तो ये तो बोर होती होंगी यहाँ पे दो बेचारी. कभी ज़्यादा भी आ जाती हैं, कभी डक्स भी आ जाती हैं, कभी वो देखिए बीच में एक डक भी स्विम करती है. भुंजा भुंजा ब्रूनो हेलो बोलो. भुंजा हेलो. ये वाली जो डक है बेचारी इतनी स्ट्रगल करती है हाँ, चलते इसमें लगता है इसकी बहुत मुश्किल से स्विम करती है बेचारी. ये इसके अंदर पानी के अंदर कैनाल के अंदर कोई बनाना ट्री टाइप के लगे हुए हैं, जैसे हमारे यहाँ वो होते हैं ट्यूलिप्स होते हैं, डैफोडिल्स. हाँ पानी के अंदर. पता नहीं क्या है, कोई वही एल्गी फंगस वगैरह ही होगा. हाँ कैसा लग रहा है आपको हमारी ये विसिनिटी, हमारा अब तो बहुत- मम्मा की कुल्फी जमी बहुत हुई है. अच्छा है. मेरा सर्दी से ज़रा ध्यान हटे तो मैं कुछ और सोचूं, बट इट्स ब्यूटीफुल. आई एम श्योर समर्स वुड बी फन हियर. बस आ गया. वैसे तो बात भी नहीं हो रही घर मेरे आते हैं, आपको बरीटो बनाते हैं, हाँ प्लीज़. रोल करते हैं, कानों पे पहनाती हूँ, उसके ऊपर टोपी पहनाती हूँ, ग्लव्स देती हूँ कि आपको दुकान वाले भी हंसेंगे आप पे. हाँ हंसे कोई बात नहीं, मुझे अपने आप को कंफर्टेबल रखना है. आई डोंट केयर. यही ले लो. मोज़रेला हाँ मोज़रेला ले लो, ठीक है ना. सही है. बाकी यू सेड लेमन, ब्लैक पेपर, सॉल्ट सब है ना, वो उसके अंदर इस चनों के साथ लगे. हाँ सही है. ये क्या है?
ये बॉम्बे क्रीमी समोसा। चलें जी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। ऑलिव्स होते ही बहुत अच्छे हैं भाई। हम लोगों के तो बटर बीन्स, हम लोगों को, मुझे जो सर्दी लग रही है, मेरी नोज़ जो है ना बिल्कुल नम है। हालांकि ये -10 वाली जैकेट अनिया ने मुझे दी है। और चाय के साथ खाने के लिए बिस्किट भी ले लेते हैं। आज मैं इन लोगों के लिए मटन कढ़ाई बनाऊंगी और इफ्तार इनका छत पे है इनकी, तो पकोड़े बना के हम लेके जाएंगे। इट्स सॉर्ट ऑफ वन डिश पार्टी इफ्तार, तो वन डिश इफ्तार। तो हम लोग पकोड़े लेके जाएंगे और चने के, और उसके रात में मैं समोसे बना के फ्रीज़ कर जाऊंगी इनके लिए। गाइस हमारी शेफ़ आ गई हैं किचन में और ये देखें अली, पकोड़ा देखो ज़रा, लेकिन तेल भी देखो जरा। तो खैर है, पकोड़ों का तो ऐसे ही मजा आता है। ओह थिन स्लाइस, थिन। हाँ, थिन स्लाइस, थिन। और साथ में गाइस हम लोग बना रहे हैं पनीर के पकोड़े ऑल्सो। ये मैंने कभी खाए भी बहुत नहीं है, मजे तो मैं के होंगे जरा आप। आज तुम ट्राई हाँ, करना, ट्राई तुम करना, देखना। बहुत मजे के। ये भाई, वैसे हम चिकन भी ट्राई कर सकते थे। एक तो पकोड़े प्लस आपके हाथ के पकोड़े, मैंने तो कभी खाए भी नहीं है वैसे आपके हाथ के पकोड़े मम्मा। ये वाले नहीं खाए हैं। तुमने किसके हाथ के खाए हैं फिर? राय भाई के हाथ के और और शबाज मामू के हाथ के। अरे रहने दो, मेरे हाथ के पकोड़े नहीं खाए। नहीं। रमजान में मैं नहीं बनाती थी नहीं। पकोड़े। चाट खाई हुई है आपकी, पापड़ी खाई हुई है, जलेबी खाई हुई है आपके हाथ की, होममेड जलेबी जी, होममेड पापड़ी। गाइस ये देखिए, हमने फ्रेश तंदूर से नान लेके आए हैं। ओए 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 ओए, ठंडे हो जाएंगे। गाइस हम लोग इफ्तार करके जो है वापस आए और मेरी मम्मा जो है उन्होंने पूरा घर महका दिया अपनी कढ़ाई की खुशबू से भाई और मुझे ये देखिए, ओह हो क्या बात है, ऐसा गले मक्खन मलाई गाइस, ये देखो उफ क्या बात आज मुझे है। इफ्तार में बहुत मज़ा आया। इनकी बिल्डिंग में ऊपर एक इफ्तार वन डिश पार्टी थी, तो हम लोगों का पहले बस डामाडोल ही हो रहा था, जाए ना जाए। फिर जब हम ब्रूनो को वॉक से लेके आए और एज़ यूजुअल मुझे सर्दी का अटैक हुआ और हम वापस आए, फिर वहाँ गए ग्रोसरी वगैरह करने। तो वापसी पे कढ़ाई का सामान लिया, देखो अब घी निकलना शुरू हो गया। अभी हमज़ा की पसंद की बन रही है। अच्छा, तो हम लोग सामान लेके आए। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे। जल्दी मैंने पकोड़े बनाए और हमने एक चीज़ पकोड़े की डिश बनाई, एक पोटैटो पकोड़े की स्लाइस, और हम ऊपर ले गए और इतना मज़ा आया है। हमने सोचा कोई होगा ही नहीं। हाँ सीरियसली, वो तो थॉट कि हमारी बिल्डिंग में तो इतने कोई लोग ही नहीं है, लेकिन वहाँ हॉल भरा हुआ था। मैनेजमेंट वाली खुद परेशान थी कि इतने लोग। हाँ, शीज़र की हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें लोग बना के लाए थे। उसमें इंडियन भी थे, बंगाली भी थे, टर्किश भी थे। तो हम लोग वहाँ काफ़ी देर रुके। फिर मैं नीचे आई नमाज़ पढ़ने, तो मैंने कहा चलो कढ़ाई चढ़ा देती हूँ। फिर मैंने कहा क्योंकि गोश्त गलने में टाइम लगेगा, इनका निंजा तो मेरी समझ में नहीं आता, पता नहीं गल जाए, मेरी डिश ख़राब हो जाए। तो बस हमज़ा बहुत एक्साइटेड हो गया, चख के गया है। अब वो अपने दोस्त को खाना देने गया। अभी ये हरी मिर्चें भी घुल गई हैं ना, उनकी मिर्चें स्पाइस भी आ गया होगा इसमें। बात कर रहे हैं, मुंह में पानी आ रहा है मेरे। और कल बनेगा कुन्ना आप लोगों के लिए। अभी तो मैं सिर्फ आज की सोच रही हूँ। हाँ, सही है, कल की सोचेंगे। कल कल के लिए हम लोगों ने मसाज भी बुक करा लिए। मसाज बिकॉज पता है क्या, मुझे इतने दर्द निकले हुए हैं बाजू तो में। माँ आपने डीप टिश्यू फिर क्यों बुक कराया? उससे तो और दर्द नहीं होगा। कौन सा होता है फिर? डीप टिश्यू तो बहुत हार्ड होता है, लाइक दबा के, फिर उसको बोलिएगा थोड़ा प्रेशर कम रखे। हाँ कम रखे, मगर मुझे ये कौन सा होता है जिसमें गुठलियाँ मुठलियाँ निकालते हैं? वही होता है, डीप टिश्यू ही होता है, लेकिन जब वो थोड़ा पेनफुल होता है थोड़ा। वो हया मुझे बता रही थी एक बंदी का जो मसाज करती है, तो वो वहाँ पे उसके घर के पास ही है डीटी मसाज। तो वहाँ पे भी ट्राई करूँगी एंड देन यू नो फॉर नेक्स्ट टाइम आई नो कि व्हिच वंस बेटर। यस। हाय अनदर डे जनाब, और हम फिल्म की शूटिंग हो रही है। हम लोग, मैं और मेरी बेटी आए हैं मसाज कराने। हमज़ा को ब्रूनो को वॉक पे लेके जाना था, तो वो हमें ज्वाइन करेगा, तो हम इधर आए हैं मसाज कराने। क्या नाम है स्पा का? सियाम थेरेपी। और बहुत ठंड है भाई, हर रोज़ पानी के पास ले आई हूँ। पानी के पास ले आई है। ये देखिए
अनिया ये जुल्म क्यों हमने आना था करवाने मसाज, वो कायरोप्रैक्टर भी है अम्मा, है? वहाँ से निकल के यहाँ आ जाए आपके लिए। सीरियसली आई नीड। आई थिंक अपॉइंटमेंट से होते। हाँ, ये चल। आ गया। कैसी अच्छी जगह पे इन्होंने स्पा बनाया है। डक्स एंड शल हो गए मेरे हाथ। मेरे भी हाथ शल हो गए। चलें जी, मैं आपको अपना रिव्यू देती हूँ मसाज के बाद। थोड़ा सा आपको इसका एक लुक दिखाऊं। हेलो। Yeah, 3 o'clock. अच्छा. How do you feel? It's nice and warm. है? चलें जी जनाब, रिव्यू ऑन माय मसाज। मसाज मेरा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। There was this lady called डाडा जिसने मेरा मसाज किया और बस वो बेचारी इतनी मेहनत कर रही थी, इतना ज़ोर लगा रही थी और मेरा जो शोल्डर और नेक का एरिया है नॉट्स से भरा हुआ था। उसमें इतने सारे नॉट्स थे और मसल्स मेरे इतने स्टिफ हो रहे थे। उस बेचारी ने बहुत मेहनत की। मैंने कहा इतनी सी जान है, कैसे वो करेगी। तो बहरहाल शी मैनेज्ड टू समहाउ वर्क इट ऑल आउट। चले मैं चली जाती हूँ, लाइट तो मेरी बंद है। इट्स ओके, थैंक यू। पीपल हियर आर वेरी पोलाइट। वो अपना दूसरों के राइट्स का ख्याल रखते हैं लेकिन अपने राइट्स पे भी गिव अप नहीं करते, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि अगर आप अपने राइट्स का ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई दूसरा भी नहीं रखेगा। तो बहरहाल अब मैं जा रही हूँ वापस घर। इन लोगों के लिए अच्छी सी इफ्तारी बनाऊँ और मैं बताती हूँ क्या बनाते हैं। क्या कर ले है? क्या कर ले? आ जाओ, आओ आओ आओ, खाना बनाए, आ जाओ, आओ गुंजा। चलें जी, मैं शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले आज चने और चीज़ के समोसे जो उन लोगों की फेवरेट हैं। फिर मैं बनाऊँगी पकौड़ा का मसाला बना हुआ है। सर्दी से मुँह बिल्कुल नम हो रहा है। अच्छा, पकौड़ों का मसाला बना हुआ है और मैं बनाऊँगी चना चाट कड़ी पत्ते वाली, जो मेरी एक एक्सक्लूसिव रेसिपी है। तो मैं शुरू करती हूँ और उनके आने से पहले टेबल सेट करूँगी क्योंकि इफ्तार का टाइम हो जाएगा। नमाज मैंने पढ़ ली है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम रखेंगे आलू उबलने, क्योंकि हमज़ा को चाहिए आलू के समोसे और अनिया को चाहिए चने और चीज़ के समोसे। सो आलू उबालने रख रही हूँ मैं। चीज़, काली मिर्च, नहीं उतारा था उसका। अब इसमें डालेंगे नींबू और हमारा समोसे देखें, आपको ज़रा डन लुक दिखाते हैं समोसों का। ये पकोड़े हमारे मम्मा ने मिक्स पकोड़े बना के ही छोड़े। मिक्स प्याज कहाँ डालने दिए आप लोगों ने? और ये समोसे देखें, उफ। और ये जो चना चीज़ पकोड़े हैं ना, समोसे ये मेरे फेवरेट तरीन हैं। ये तो मुझे लग रहा है सारे मैं ही खा जाऊंगी। और ये चना चाट तैयार हो गई, हाउस स्पेशल। कुछ आप नीचे चूल्हे पे कर रही हैं, टीटी हो रहा है, होता रहे। ये देखें गाइस, टेक्निक देखें, टेक्निक। ये हमज़ा की, हमारे बेटे की फरमाइश पे आलू के भी समोसे बन रहे हैं। अम्मा वैसे इतनी बात नहीं सुननी चाहिए उसकी आपको। कढ़ाई भी उसकी फरमाइश पे, कुन्ना भी उसके फरमाइश पे, आलू के समोसे। मेरे लिए क्या बनाया? चना चीज समोसे। क्यों कढ़ाई आपकी फरमाइश नहीं थी? मतलब मुझे मज़े की बहुत लगी। क्या लगी? मज़े की बहुत लगी, लेकिन थी तो उसकी फरमाइश। हाँ, तो कुन्ना तो आपको पसंद है, कुन्ना बनाओ। मुझे तो कढ़ाई भी पसंद है। तो
2 समोसे बन गए आलू के, 3 बना दो हमजा के लिए। हाँ 3 बहुत ये पट्टी ना पड़ेगा। समोसे की प्लेट लाओ ना निकालने के लिए। एक और ये है जी, फाइनली ये 3 समोसे आलू के हैं हमजा के लिए और बाकी चना चीज़। और ये चाट है जो रोज़ बनती है कड़ी पत्ते वाली पाकिस्तान में। पकौड़े हैं, अजवा खजूर है। बताया आलू के समोसे किसने बनाए? सादी सी इफ्तार है। आलू के समोसे का जो मिक्सर है वो निया ने बनाया है। थैंक यू। मिक्सचर ही तो मेन चीज़ होती है। हाँ मेन चीज़ मिक्सर होती है। अब खाएंगे इफ्तार के बाद तो पता चलेगा। और ये मेरे बेटे का ज़रा कॉफ़ी स्टेशन देख ले कोई, क्या चीज़ है जो नहीं है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और हमारा बुनी भी भूखा है बुनी, भूख लगी है, बाहर कर दिया। हमने आज इफ्तार किया बहुत ही मज़े से। बच्चे तो मना कर रहे थे लेकिन मैंने कहा कि नहीं, थोड़ी पाकिस्तानी फीलिंग आनी चाहिए। हमारे यहाँ जो रमज़ान में टेबल पे रंग और रौनक होती है वो यहाँ मिसिंग होती है, बिकॉज़ बस कोई एक चीज़ बनती है और पकौड़े चाट और ये समोसे ये सब ना हो। तो 2 तरह के समोसे बनाए, हमज़ा की पसंद के आलू के और अनिया की पसंद के चना चीज़ समोसे। तो ये मैंने बैटर बना के रखा हुआ है मिक्सचर। अब इनके आलू के पराठे बनाऊंगी। सुबह मेरी मैनचेस्टर वापस रवानगी है, कि आन को बहुत मिस कर रही हूँ और कल हया के यहाँ इफ़्तार भी है, कोई ग्रैंड इफ़्तार। तो हम लोग यही फ़ोन पे प्लान कर रहे थे। वो ग्रोसरी कर रही थी, मुझे कॉल कर रही थी क्या क्या बनाना है क्या लेना है। उसने तो मुझे स्ट्रिक्टली मना किया था कि कुछ भी नहीं आपने बनाना है, आपने सिर्फ कियान के साथ रहना है। लेकिन कैसे हो सकता है, मैंने कहा नहीं मैं बनाऊँगी, चना चाट बनाऊँगी और फ्रूट चाट बनाऊँगी। तो बाकी फिर जो खाने के आइटम हैं पास्ता वास्ता ये वो सब हया बनाएगी। तो मैं फिर कियान के साथ बिज़ी होंगी। बर्तन वर्तन हम लोग पहले सेट कर देंगे ताकि एंड में आके कोई पैनिक वाला सीन ना हो। तो चलें जी, आज की वीडियो यहीं तक है। कल मेरी मैनचेस्टर वापस रवानगी है, तो विल स्टार्ट अनदर वीडियो एंड आई शेयर द मोमेंट्स विद यू। अपना अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें एंड थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग मी and for the appreciation. I really feel honored and value your emotions and your appreciation. अब मैं कुन्ना बना रही हूँ क्योंकि डिनर और सहरी में हो सकता है पराठों के साथ ये खाएं। तो अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।